बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम अमीर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट वीडियो है जो मुझे आज अपने व्हाट्सएप पे अराउंड 2 PM के ये मुझे रिसीव हुए टेक्स्ट। अभी रात के तकरीबन 6 बज चुके हैं। तो मुझे अननोन नंबर है, मुझे नहीं पता, लेकिन उनका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक सर्वेयर का माउंटेन का डेटा देकर गया है और मुझे मैं उसकी फ़ाइल शेयर करता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा है कि मुझे प्लीज़ गाइड कर दें कि वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। और वॉल्यूम निकालना है क्योंकि माउंटेन और उसका वॉल्यूम क्यूबिक मीटर कितना है ये उनको निकालना है। वो कहते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा है, तो मुझे उनको ऐसा कोई वीडियो लिंक नहीं मिला। वैसे तो मेरे ख्याल से मेरा है स्टॉक फाइल के ऊपर, माउंटेन और स्टॉक फाइल सेम ही होती हैं, लेकिन खैर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। उन्होंने मुझे ये 2 फाइल्स भेजी हैं, एक टेक्स्ट फाइल में और एक DWT फाइल है। तो मैं यहाँ पे जो इस्तेमाल करने वाला हूँ वो बेसिकली मैं टेक्स्ट फाइल को यूज़ करने वाला हूँ। और मैंने ये आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों फाइलें डाउनलोड की हैं और डाउनलोड करने के बाद ये फाइलें मेरे पास इधर यहाँ पे पड़ी हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये कुछ इस तरह से ये फाइल है। बेसिकली ये टोटल स्टेशन का डाटा है। तो इसमें अगर आप ये देखें, ये TP10 TP11, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इन पॉइंट्स को मैं यहाँ से डिलीट करूँगा। तो उसके लिए आप इसको सिंपली ओपन एक्सेल में कर ली और उसके बाद जैसे ही आपके पास ये ओपन होता है तो ओपन करने के बाद आप ये ऊपर से, क्योंकि ये सारा एक ही सेल में है, तो ऊपर से सिलेक्ट करेंगे और डाटे में जाकर टेक्स्ट टू कॉलम कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, और ये जो डाटा यूज़ हुआ है ये बेसिकली स्पेस में यूज़ हुआ है, तो ये स्पेस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका डाटा सेपरेट हो जाएगा। और नेक्स्ट और फिनिश। उसके बाद ये आप पहली रो को डिलीट कर दें और इस रो को डिलीट कर दें और उसके बाद इस फाइल को आप सेव एज कर सकते हैं। सेव एज करने के बाद आप इसका चाहे तो नाम चेंज कर लें या जो भी है। मैंने वैसे ये ऊपर किया हुआ है, मैं सेव नाम करता हूँ। सेव नाम के पहले से डैश लगा लिए और सेव कर देता हूँ टेक्स्ट फाइल में ही। तो ये मैंने इसको रिप्लेस कर लिया है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब ये फाइल मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। इसमें OTP वाले पॉइंट्स जो हैं वो निकाल दिए गए हैं। लेकिन इसमें क्या है कि वो मुझे पता नहीं है कि नॉर्थिंग कौन सी है, ईस्टिंग कौन सी है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ कि इस फर्स्ट को ईस्टिंग, दूसरे को नॉर्थिंग और इसको एलिवेशन के तौर पे इस्तेमाल करूँगा। मेथड सेम ही है। मैंने ये एक MTC फाइल बनाई थी, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ Civil 3D में। तो ये एक एम्प्टी फाइल ओपन हो गई है। बेसिकली ये मेरी फाइल थी, उसको मैंने रीनेम उन्हीं के नाम से कर दिया था। तो अभी मैंने जैसे अपना डाटा डिलीट कर दिया है, तो मैं सबसे पहले उनकी फ़ाइल को इंपोर्ट करता हूँ। Civil 3D में आप ये सेकंड बटन है इंसर्ट का, इसके ऊपर ये फाइल फ्राम पॉइंट फ्राम द फाइल्स, ये मैं यहाँ पे AutoCAD Civil 3D 2016 यूज़ कर रहा हूँ। तो ये प्लस के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से जाके आप अपनी चूज़ लोकेशन करोगे। तो मैंने ऑलरेडी, क्योंकि ये एक पहले इसको ओपन किया हुआ था, लिहाजा ये मैं सेम लोकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट पहुँच गया हूँ। तो मैं ये यूज़ करता हूँ टेक्स्ट वाली फाइल ओपन, और यहाँ से आपको स्पेसिफाई फॉर्मेट चूज़ करना है। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये पॉइंट, ईस्ट, नॉर्थ और एलिवेशन ये है, और ये स्पेस डेलिमिटेड है, कामा डेलिमिटेड नहीं है, स्पेस डेलिमिटेड है। और इसको मैं ओके करता हूँ। जैसे मैंने ओके किया है तो ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। बेसिकली ये एक बड़ी फाइल थी जो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, मैं अपने दूसरी जगह यूज़ कर रहा था। तो क्योंकि उस डाटा की लोकेशन और थी और इसकी और है, इसलिए ये इस तरह कर रहा है। तो मैंने वो डाटा ऑलरेडी डिलीट कर दिया है। मैं इसको एस्केप करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये तमाम पॉइंट्स जो है वो आ गए हैं। यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखें तो ये 99.4 और ये नीचे के लेवल से देखें अंदर 102 है, 103 है। इसका मतलब है कि ये सारे पॉइंट्स ऊपर हैं। ये जो बाहर के पॉइंट लिए गए हैं ये आउटर पॉइंट है। मज़ीद देखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर किसी एक के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, यहाँ से मैं नंबर ऑन कर लेता हूँ और मैं इसका टेक्स्ट पहले चेक कर लेता हूँ कि टेक्स्ट क्या है। तो मैं इसको टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ
ओके किया, अप्लाई कर लिया। तो यहाँ से देखिए तो अब ये हमें ये डाटा नज़र आ रहा है कि उसने कैसे ये किया है। अब देखिए ये नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, लेकिन ये क्या है को इसी तरह लेते गए हैं। लेकिन ये यहाँ के को हम चले से चेक कर सके कि ये हाइट पे पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, ये आउटर लाइन को हम अपनी बाउंड्री लेंगे। अगर ये एक ही माउंटेन है और ये एक ही होना चाहिए, जैसे मैं आपको दोबारा चेक करा सकता हूँ, प्रॉपर्टीज, एलिवेशन, ओके। तो ये देखें ये नीचे का है और ये ऊपर का 104, ये 102, इसका मतलब है कि ये सब ऊपर के पॉइंट्स हैं। तो हमारी बाउंड्री कोई यहाँ से लगेगी। तो बाउंड्री लगाने के लिए मैं यहाँ पे होम के टैब से फ्यूचर लाइन का इस्तेमाल करता हूँ, क्रिएट अ फ्यूचर लाइन। मैं सिंपली साइट 1 इसको रख के ओके करता हूँ। वो स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ही शुरू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये ऑप्शन है अपना ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे ये इसका एलिवेशन दिखा रहा है कि 99.681 है। मैं इंटर की प्रेस करता हूँ और इस पॉइंट के एलिवेशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, फिर इंटर, नेक्स्ट इंटर। अगर ये मेरे पास सीरियल में नंबर्स होते तो मैं इनको नंबर्स दे लेता, जैसे कि मैंने पहले स्टॉक फाइल में दिया था, लेकिन ये सीरीज में नहीं है। तो मैं एक एक करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अपने एलिवेशन को एक्सेप्ट करता जा रहा हूँ। तो यहाँ से कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि ये देखिए ये 103 है और ये 104 है, इसका मतलब ये भी ऊपर का है। और ये 102 है, ये डबल पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब मैं जज नहीं कर पा रहा कि ये कौन सा पॉइंट चूज हुआ है, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये 101 वाला और 102 दो पॉइंट्स हैं। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। बेसिकली अगर मैं ये डायरेक्ट सेलेक्ट करूँगा तो ये पॉइंट मेरा बाहर चला जाएगा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसको, ये पॉइंट ऊपर का है, अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो उनको ये बाहर से पॉइंट लेना चाहिए था। ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा कुछ इसमें प्रॉब्लम है, ये बाहर आ रहा है। देखिए बाकी के पॉइंट जो है वो सब ऊपर के हैं और ये भी ऊपर का है, लेकिन बाहर लिया गया है। तो इसमें कोई पॉइंट जो है वो मिस हुआ है। मैं हर पॉइंट को सिलेक्ट करके उसका लेवल एक्सेप्ट करता जा रहा हूँ। आगे के लिए ये ऊपर के पॉइंट्स आई थिंक जा रहे हैं, तो मैं ये पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और इस तरह मेरी ये जो फीचर लाइन है ये मैंने बाउंड्री को क्लोज कर ली है। तो मैं खुद से दो सरफेस बना लेता हूँ। पहले सरफेस को बोल देता हूँ लिमिट, और इसको मैं स्टाइल दे लेता हूँ। मैंने खुद से कुछ स्टाइल क्रिएट किए, मैं उनमें से एक स्टाइल चूज कर लेता हूँ, ओके किया। और मैं दूसरी जो है वो भी एक सरफेस क्रिएट कर लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ ऑल पॉइंट के नाम से। इसका स्टाइल में थोड़ा डिफरेंट रख देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो सरफेस क्रिएट हो गया और इनमें अभी फ़िलहाल कोई डाटा नहीं है। तो मैं डाटा ऐड करने के लिए पहले क्या करता हूँ कि ये लिमिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये डेफिनेशन को एक्सपेंड किया तो मेरे पास ये ब्रेक लाइन का ऑप्शन है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड। तो अगर आपको मिड पॉइंट नज़दीक नज़दीक चाहिए तो वो आप यहाँ से डिस्टेंस इनका दे देते हैं। मैंने 1 मीटर आ रहा है बाई डिफ़ॉल्ट, तो मैं 1 मीटर रहने देता हूँ। ओके करके अपनी ये फीचर लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें ये मेरे वो उसने एक सरफेस क्रिएट कर दी है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके एड सरफेस में जाता हूँ और मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल और बटन पॉइंट का ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ। यहाँ सिर्फ ट्रायंगल कर लेता हूँ, तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो अभी ये देखिए ये जो कुछ एक्स्ट्रा लाइंस हैं, इन लाइंस को मैं ख़त्म कर लेता हूँ। इनके बारे में डिटेल से देखना तो मैं पहले अपने बेसिक सिविल 3D के जो पॉइंट्स वीडियोज़ हैं उनमें मैं बता चुका हूँ। तो मैं सिंपली मैनुअली इनको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ।
तो मैंने क्या किया है कि ये जो मेरी फीचर लाइन से उसको बाउंड्री मानते हुए मैंने यहाँ पे ये सरफेस के जो आउटर पॉइंट्स लाइनें थी वो डिलीट कर दी हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी। और अभी मैं एक तो ऑप्शन ये है कि कोई ये एक ही माउंटेन है तो मैं इसको डायरेक्टली जो है वो ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल पॉइंट्स में मेरे पॉइंट्स हैं तो उनको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ये ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सरफेस, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे इसकी बाउंड्री चाहिए तो मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये बाउंड्री आ चुकी है। तो अब मैं ऑल पॉइंट में जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्लस के ऊपर एक्सपेंड किया, फिर इसको डेफिनेशन के ऊपर एक्सपेंड किया और यहाँ से मैं पॉइंट ग्रुप जो है ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ऑल पॉइंट्स हैं, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए ये लाइनें बाहर सारी आ गई हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपली इसके ऊपर बाउंड्री ऐड कर देता हूँ, ऐड बाउंड्रीज, और यहाँ से ऑप्शन आउटर का रख लेता हूँ और मिड ऑर्डिनेट्स यानी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है होरिजेंटल वो 1 मीटर रखा हुआ है बाई डिफ़ॉल्ट। मैं सेम ही रहने देता हूँ, ओके करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे जितने भी आउटर लाइनें थी वो सब खत्म हो गई हैं। मैं इसका ऑब्जेक्ट व्यू देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ डाटा में प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे डाटा नहीं है, ये स्ट्रेट आ रहा है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। आई थिंक ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि ये एलिवेशन और ये एलिवेशन ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए ये स्ट्रेट आ रहा है। ये आप देख रहे हैं इसलिए ये स्ट्रेट आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बाकी अगर आपके कुछ इसमें इश्यूज हो तो आप अपनी लाइंस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। आई थिंक इसमें और अगर आपको डिटेल जाननी है, जैसे ये एजेस बने हुए हैं तो इसके लिए आपको और पॉइंट यहाँ पे लेने पड़ेंगे तब आ सकते हैं, नहीं तो एक चीज़ ये कि यहाँ से आप लाइन डायरेक्ट मिला भी सकते हैं। क्योंकि पॉइंट नहीं लिए गए लिहाजा मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। तो और आपका जो माउंटेन है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है जी। और यहाँ पे ये देखें ये सारा थोड़ा थोड़ा लेवल के हिसाब से ये नीचे आ रहा है। दोबारा जो डाटा दिया गया उसके बेस के ऊपर मैं इसकी क्वांटिटी निकाल रहा हूँ। इसको मैं किसी किस्म का और पॉइंट्स वगैरह ऐड नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसकी कंडीशन क्या है। अगर हो तो आप इनको स्वैप भी कर सकते हैं, लाइन ऐड कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों के बारे में आपको जानना है तो आप मेरा जो बेसिक जो बिगनर का वीडियो है उसमें आप सिविल 3D के देखें, उसमें आपको डिटेल से चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पे अभी लास्ट में मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ वॉल्यूम के एनालाइज में जाके, वॉल्यूम डैशबोर्ड, इसको जो भी यहाँ पे आप नाम देना चाहे दे दें। वॉल्यूम के लिए तो मैं सिर्फ वी वॉल्यूम सिर्फ लिख देता हूँ और स्टाइल में मैं इसको नो डिस्प्ले कर देता हूँ और बेस में मैं लिमिट दे लेता हूँ और कंपेयर में मैं ऑल पॉइंट दे देता हूँ। ओके किया तो आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास जो है वो इतना वॉल्यूम आ रहा है। ये थोड़ा सा इसमें कट भी आ रहा है, वो कट इसी वजह से आ रहा है कि वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन पहले मैं इनको नीचे अगर लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ से क्लिक करके इनको ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे नीचे टेक्स्ट, या यहाँ से इसको मैं PDF में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। ठीक है जी। तो मैं इसको टिक करता हूँ। ये थोड़ा टेक्स्ट बढ़ा के, अब इसका आप स्केल करना चाहे तो आप स्केल छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास हुआ है वही आ रहा है। तो आप इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा कर लें बताने के लिए कि ये फीलिंग वॉल्यूम है जो उसका माउंटेन है। ठीक है जी। आप इसकी टेक्स्ट अगर मज़ीद कुछ बड़ा करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जो भी मतलब आपको दिखाना है वो आप उस हिसाब से दिखा सकते हैं। और अगर आपको ये लाइनें काम करने से कंट्रोल दिखाने हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके, राइट क्लिक करके एडिट करके आप पॉइंट और ट्रायंगल बंद कर सकते हैं। तो ये कुछ लाइनें कम हो गई, इसलिए कंट्रोल नज़र आ रहा है। ये कंट्रोल मेरे करीब करीब है इसलिए कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अगर आप बाई डिफ़ॉल्ट सिविल 3D का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो वहाँ आपको ये इतनी ज़्यादा लाइनें नज़र नहीं आएगी। बहरहाल मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में ये बता सकूं कि जो मुझे डाटा दिया गया उसका वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं।
कुछ जल्दी की वजह से मैं इसको कंप्लीट कर सकूँ क्योंकि मेरे जाने का टाइम है। तो यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अगर फिर भी एक्सप्लेन करते कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसको मज़ीद आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। और लास्ट में वही रिक्वेस्ट कि जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं मेरे मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो मुझे यूट्यूब के ऊपर AAMIRSHAZAD शहजाद 216 लिख के सर्च कर सकते हैं। इसी तरह सेम नाम से आमिर शहजाद 216.com से मेरी वेबसाइट है। यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा पोस्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड और इसी तरह जाप सिविल 3D ऑटो कैड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पे पोस्टें की हैं और अपडेट करता रहता हूँ। तो आप यहाँ पे भी ज़रूर विज़िट करें, बल्कि कोशिश करें कि यहाँ पे अपना ईमेल लेके आप मुझे फॉलो करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह मेरा फेसबुक पे ऊपर भी ये सेम है, आमिर शहजाद 216 के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कुछ टाइम की शॉर्टेज की वजह से क्योंकि मेरा टाइम ऑफ हो चुका है तो मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और मज़ीद अगर कोई चीज़ हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह उसका भी रिप्लाई दे दूँगा।